एक बार ठाकुर जी ने क्या किया, मैया यशोदा के पास आए। अब छोटे से कन्हैया 4 साल के, मैया से कहते मैया एक बात बता, तू दिन भर काम करती है, थक नहीं जाती? तो मैया कहती हाँ थक तो जाती हूँ। अच्छा तुझे नहीं लगता कि तेरे कोई चरण दबाने वाला होना चाहिए? तो यशोदा कहती हाँ दास दासी है ना चरण दबाने के लिए। और ये मैया दास दासी भी कभी मनते पाम दबावे है का? दास दासी कभी भी मनते पाम ना दबावे। तो यशोदा कहती तू पॉइंट की बात बता, अपनी बातन को जलेबी जैसे घुमावे मत। तो 4 साल के ठाकुर जी कहते मैया मैं सोच रहा था अब एक बहुरिया आ जाती तेरे चरण दबाने के लिए। अब 4 साल के ठाकुर जी कहते बहुरिया आ जाए। तो मैया कहती लाला मैं भी चाहती हूँ कि बहुरिया आ जाए, पर लाला तेरी फिर जात सगाई, जो भी रिश्ता आता है सबको पता चल जाता है कि कन्हैया चोर है चोर है। एक तो तू कार हो, दूसरे चोर, कोई रिश्ता टिकता ही नहीं है। कैसे सगाई करूं, तेरो तो नाम बदनाम है गए हो। तो कन्हैया कहते मैया देख मेरो नाम बदनाम है, पर मेरो बाबा को तो नाम है, बाबा के नाम दे कोई ना कोई छोरी अपनी दे देखो। तो कन्हैया से मैया कहती अच्छा ठीक है, शाम को बाबा आएंगे, फिर शाम को बाबा से बात करूंगी शादी की। तो कन्हैया कहते अब शाम को क्या बात करेगी मैया, बात करना है तो अभी कर। तो मैया बोली ठीक है बता कैसी बहुरिया चाहिए। तब ठाकुर जी अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं। मैया तू छूट ही कहे, बात राखे चोरी सी, मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया मेरो ब्याह करा दे। कैसी चाहिए बोरिया? बोले गोरी गुनवारी होए, भोरी सी बिचारी होए, प्यारे नैनो वारी, बड़े गोप की लली। मैया गोरी बहुरिया चाहिए। क्यों कारी क्यों नहीं लोगो? मैया तू तो जानती मैं भी कारो, बहुरिया भी कारी, तो अभी तक लोग मुझे कल्लू कहते, फिर मेरी बहुरिया को कल्ली और कहने लग जाएंगे। हा? कहेंगे देखो कल्लू कल्ली आ गए। अब 4 साल के ठाकुर जी यही तक कारी बहुरिया नहीं चाहिए, गोरी चाहिए। अच्छा और खाली गोरी ना हो, केवल ब्यूटी पार्लर वाली हो ऐसी भी नहीं चाहिए, गोरी गुणवारी होए, थोड़ा गुण भी, थोड़ा सिलाई, थोड़ा बुनाई, थोड़ा कटाई, थोड़ा सब्जी बनाना, खाना भोजन बनाना, ये सब जानती हो। आजकल की बिटिया से पूछो तुम्हें कुछ आता है? बोली हाँ 2 चीजें आती, कॉफी और मैगी। आजकल की बेटियों को इतना ही तो आता है, कॉफी और मैगी। ना जी ना, अपनी बेटियों को सब कुछ सिखाओ। आपके घर में नौकर लगे हैं बड़े पैसे वाले, अच्छी बात है, पर अपनी बेटी को गृहस्थ के सब कुछ काम आने चाहिए। आपकी बिटिया को नारी का धर्म है गृहस्थ को संवारना। तो भगवान के लिए आके तो गुणवारी चाहिए, खाली गोरी नहीं चाहिए भैया। अच्छा और बता। तो कहते लली ढूंढ तेरी माए, या में कहा तेरो जाए, झट दुल्हा बनाए बात मान ले भली। मैया लली ढूंढ देना तेरो क्या चले जाएगा। तो मैया कहती लाला अभी तो तेरे हाथ छोटे छोटे हैं, इनमें मेहंदी भी नहीं लग पाएगी। तो कन्हैया कहते मैया तू मेरे हाथ में कौआ बनाए दियो मेहंदी ते, पर मेरो ब्याह कराए दो। भल छोटे हाथन बीच रचाए दे, भल छोटे हाथन बीच रचाए दे, मेहंदी थोड़ी सी मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कहते ठीक है और कोई रिक्वायरमेंट है? हाँ सुनो। कौन सी? लली ढूंढ तेरी माए, लहू गोद में बिठाए।
ऐसी लाना जो छोटी सी हो, बहुत बड़ी नहीं, पता चले आप लेके आ जाओ खूब लंबी चौड़ी। मैं छोटो, दुल्हनिया भी छोटी, मैं उनका छोटा, वो मेरी छोटी। भाई लोग कहते हैं शिवानंद जी आप कथा को बड़ा प्रासंगिक रूप से सुनाते। मैं कहता हूँ कथा तो वही कि जब कथा सुनो, चरित्र सुनो तो चित्र सामने आ जाए, बिल्कुल वैसा ही, ऐसा चरित्र होना चाहिए। कथा ऐसी सुनाओ कि वो फोटोज आंखों के सामने आ जाए। ठाकुर जी को तो भैया छोटी सी चाहिए, ऐसी अब देखो है तो 4 साल के ही ना, ऐसी लाओ कि गोद में उठा लूं और लल्ला लल्ला लोरी दूध की कही भी सुना दो। अच्छा और बताओ। रूठ जाऊं तो मनाए मन राखे वश। मैया गुस्सा हो जाऊं तो थोड़ा बाबू सोना भी करना जानती हो। ऐसा नहीं कि मैं रूठूं तो मुझसे पहले वो रूठ जाए, ऐसी नहीं चाहिए। मैं रूठूं तो मुझे मनाए, थोड़ा एजी ओजी करे, हाँ एजी नाराज है काजी, ऐसी चाहिए। और कैसी चाहिए? अब थोड़ा बटरिंग का काम ठाकुर जी मक्खन लगा रहे हैं मैया को। क्या कहते? मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए। मैया खाली मुझसे प्रेम ना करे, तेरे चरण भी दबावे। और हौरे हौरे बतराए आवे बोलन में रश। मैया मीठा मीठा बोले, ऐसे नहीं कि मैं कहूँ छोटी तो बोले का है, ऐसी नहीं चाहिए भैया। हौरे हौरे मीठो मीठो बोले। मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए, हौरे हौरे बतराए आवे बोलन में रस। और रस ग्राहक घन श्याम किशोरी, रस ग्राहक घन श्याम किशोरी। प्रीत बढ़े चंद्र चकोरी सी, मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी। तो मैया कहते मेरे तो बड़े सपने हैं, मैंने सोच रखा बड़ी सी बारात होगी, हाथी घोड़े होंगे, राजा महाराजा होंगे, ऐसी बारात लेके जाऊंगी। कन्हैया बोले मैया तुम भी बड़ा धन खर्च करना चाहती हो, बड़ी बारात का क्या होगा, छोटी सी बारात लेके चलो। मैं है गयो सुबल श्रीदामा मनसुखा, हो गई बारात। मैया छोटी सी बारात, ग्वाल बाल 5 साल। तो मैया ने कहा तेने अपने भैया को नाम ना लियो, बलदावे लेके ना जाएगो। तो कन्हैया कहते देख मैया तू तो जानती है मैंने 100 कारो, दाऊ ने 100 गोरो। कहीं हम बारात में गए और छोरी वाले मुझे देखे, इसे देखे और कहीं याई पसंद कर लिए, तब मेरी तो कट्टी है जाएगी। याई तो दाऊ को लेके ना जाऊंगा। और दूसरी बात तू तो जानती मैं हवा से कितना डरता हूँ, और बलदाऊ हवा से मुझे डरावे। मैं कहीं फेरा लेने के लिए बैठा और उसने कान में पीछे से कर दी हवा, मैं तो डर के भाग जाऊंगा, मेरी तो बेइज्जती और हो जाएगी, इसलिए दाऊ को लेके नहीं जाऊंगा। तो मैया कहती अच्छा तू पॉइंट की बात बता, कौन सी छोरी तुझे चाहिए, सीधी सीधी बात बता। आप कन्हैया अपने थोड़ा सा पीतांबर शर्माए, थोड़ा सा अंगूठे मलने लगे, उंगलियां थोड़ा सा, शर्म आती है। तो शादी की बात, पहले के बच्चे थोड़ा शर्माते थे, आजकल के तो भैया मॉडर्न बच्चे हैं, बोले पापा मैं 6.5 इंच का हूँ, मुझे 6.5 इंच वाली ही चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था। अब आप सबकी जब शादियाँ हुई होंगी, अब आपको पता है कि पहले तो माँ बाप जैसा चाहते थे वैसा हो जाता था। ठाकुर जी शर्माए और कहते मैया सुनो, एक दिन तुझे याद है कि एक छोरी अपने घर में खेलने आई थी मैया? कौन सी? अरे मैया याद करना। खेलन वादिन आए घर में, याद आया मैया वो पीला दुपट्टा, वो पीले पीले कड़े। मैया ने कहा याद आ गई। अच्छा वो? कन्हैया ने कहा कौन? बोले वो विशाखा। कन्हैया बोले कौन सी मुटल्ली को नाम ले दियो तने? अरे मैया दिमाग पे जोर डालो, वो जो काला सा गजरा और वो छन छन करती हुई। खेलन वादिन आई घर में, अब याद आया? हाँ
मैया ने कहा अब याद आ गया। कौन? बोले वही ललिता। ओ मैया कौन सी पतिंगड़ी को नाम ले दियो, हवा के झोंके उड़ जाए, इतनी पतली बातें, हम शादी करेंगे? तो मैया से कहा तू सीधी बात बता कौन चाहिए? तब ठाकुर जी कहते हैं कि खेलन वादिन आई घर में, श्री वृषभानु किशोरी सी। मैया ने कहा अब तेरी शादी नहीं हो पाएगी। क्यों? बोले वृषभानु किशोरी सी चाहता है, और वृषभानु किशोरी जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। हमारी राधा रानी इतनी सुंदर है कि वृंदावन में किसी भी मंदिर में आप देखो राधा की प्रतिमा नहीं है, और है भी राधा रमन मंदिर में है तो वो घूंघट में रहती। क्यों? बोले घूंघट उठ जाएगा तो इतनी सुंदर है कि ठाकुर जी की छटा फीकी पड़ जाएगी, इसलिए घूंघट ओढ़ के रहती है, इतनी सुंदर। मैया कहती सुनो, अगर राधा रानी चाहिए तो ये बोलो कि खेलन वादिन आए घर में, श्री वृषभानु किशोरी लाला करवाई दऊं तेरो ब्याह, मंगाए दऊं दुल्हन गो